हेलो दोस्तों, SQ फ्यूचर में आप लोगों का स्वागत है। मैं संजीव कुमार आप लोगों के लिए आज यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF निकालना सिखाएंगे। इससे पहले मेरा क्लास था वो यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF करना, एक क्लास मेरा हो चुका है। आज मेरा दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि यूक्लिड विभाजन द्वारा हमको HCF निकालना है। तो क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इससे पहले हम कल बता चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन हल करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा एक क्लास हो चुका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, वह जाके देखिए, यह मेरा चैनल पर डाला हुआ है वीडियो। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रूल क्या है। एक नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 225 बराबर 135। अब 135 में कितना से गुना करेंगे, 135 में कितना से गुना करेंगे कि गुण 225 आ जाए या 225 से कम आए। तो हम चलिए देखेंगे। अगर 135 में हम 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 5 10 6 1 7 2 270। कितना आ गया, 270 आ गया, यानी ज्यादा आ गया। 135 225 से ज्यादा आ गया। तो हम 1 से गुना करेंगे तो कितना, 135 आएगा। और 225 में से 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो 225 में से 135 घटाएंगे, देख लीजिए 0 90 बचेगा। कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो जितना से गुना करना है वहां लिखेंगे, जितना मतलब है, और जो शेष बचेगा उसको प्लस के इस साइड हम प्लस में लिखेंगे। तो अगर 135 में 1 से गुना करेंगे तो 135 प्लस जोड़ेंगे 90 तो कितना 225 हो जाएगा। तो 225 पूरा जाना चाहिए हमको। अब देखिए यहाँ 135 यहाँ है, वो इधर आ जाएगा। 135 बराबर 90। अब 90 में कितना से गुना करेंगे कि 135 आ जाएगा या 135 से कम आएगा। तो अगर 2 से गुना करेंगे 90 में, देख लीजिए 180 आ जाएगा। तो 135 से ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ हम 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 90 कट जाएगा तो बच जाएगा 45। कितना बच जाएगा, 45 बच जाएगा। अब यहाँ 90 बराबर 45 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 45 गुना 90 बच जाएगा 0। शेष कितना बच गया, 0। तो 125 और 225 सॉरी 135 और 225 का HCF कितना हो गया, 45। HCF कितना हो गया, 45 आंसर। यानी 135 और 225 का HCF कितना हमारा निकल के आया, 45। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं। आप लोग इसका क्वेश्चन हल करके और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि 196 और 38 220 का HCF कितना आएगा और 867 और 220 का HCF कितना आएगा। ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग हल करके आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, 235 और 135 सॉरी 225 और 135 का HCF। तो 225 लिख दिए और 135 में कितना से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे कि जोड़ेगा से सॉरी 135 225 आ जाए या 225 से कम आए। तो कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 135 आ गया। तो 225 में से 135 दिया तो 90 बच गया। फिर 190 35 90 में 1 से गुना किया तो 90 45 बच गया। फिर 90 45 गुना 90 इसका HCF कितना आएगा, 45। तो चलिए अगली क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है 1.1 के 2 नंबर क्वेश्चन की दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। क्या बोल रहा है कि 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है। तो माना कि
पूर्णांक दे दिए हम, पूर्णांक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख लिए। तो प्रथम निकालेंगे, प्रथम पूर्णांक निकालेंगे, प्रथम पूर्णांक निकालेंगे, देख लीजिएगा। प्रथम पूर्णांक निकालेंगे तो 6q प्लस 1, 1 है तो 6q प्लस 1। दूसरा पूर्णांक में देखेंगे, दूसरा पूर्णांक r बराबर 2, तो दूसरा पूर्णांक तो 6q प्लस 2। तीसरा देखेंगे, तो इसमें r बराबर 3 हो जाएगा। तीसरा देखेंगे तो 6q प्लस 3। चौथा देखेंगे, चौथा पूर्णांक, इसमें r बराबर 4 हो जाएगा, तो 6q प्लस 4। अब पांचवा देखेंगे, पांचवा, इसमें r बराबर 5 हो जाएगा, तो 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। पूर्णांक क्या हम मान लें कि 1 2 3 4 5 क्या है, पूर्णांक है, r है। r बराबर कितना मान लें, सॉरी q, हाँ तो q, तो q कोई पूर्णांक है तो 1 2 3 4 5 कोई पूर्णांक है, तो प्रथम पूर्णांक निकालेंगे तो 6q प्लस 1 निकलेगा। दूसरा पूर्णांक 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। ठीक है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। दूसरा नंबर देख लिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। तीसरा, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करेंगे। क्या बोला है कि 616 सदस्यों वाली एक आर्मी का टुकड़ी है और उसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड पीछे मार्च करेगी। तो उसे पूछ रहा है कि जिस उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करेंगी, यानी जिसमें वे मार्च करेगी उसका अधिकतम संख्या क्या है। तो 616, 616 सदस्य वाली एक है तो 616, दूसरा कितना है 32। इसको क्या यूक्लिड विभाजन द्वारा निकालना है। यूक्लिड विभाजन द्वारा इसका एचसीएफ निकालना है कि 616 सदस्य वाली एक सेना है, उसको 32 सदस्य वाली एक आर्मी का बैंड पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी और जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो 616 32, अब 32 में कितना से गुना करेंगे कि 616 आएगा या 616 से कम आएगा। तो देख लीजिए 32 में 19 से गुना करते हैं, 9 दूना 18, 9 3 27, 2 29, 31 के 0 3, 3 3 6। तो 616 में अगर हम 19 से गुना करेंगे तो कितना बच जाएगा मेरा, 8 बच जाएगा। 616 में 19 से गुना करेंगे तो 608 आएगा और 616 में से 608 गया तो 8 बच गया। अब यहाँ 32 लिखेंगे, 32, 8 गुने 8 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा प्लस 0। अब कितना स्तंभों की संख्या, तो 8, 8 स्तंभों, 8 स्तंभों की संख्या वाले में मार्च करेगी। कितने स्तंभों वाले, तो 8 स्तंभों वाली संख्या में जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। पूछ रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, 8। 8 है जो स्तंभों का अधिकतम संख्या है जिसमें 616 सदस्य वाली और 32 सदस्य वाली आर्मी का टुकड़ी मार्च कर सकते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। इसको समझना है तो समझ लीजिए।
क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर यूक्लिड विभाजन द्वारा है, तो यूक्लिड विभाजन द्वारा सबसे आसान तरीका से हम निकाल सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्लास कैसा लग रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग का रिप्लाई देंगे। और हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लेके चलते हैं। चलिए 1.1 के 4 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमिता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 के रूप में होता है। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। क्या बोला है कि प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m1 के रूप में लिखा जा सकता है। क्या दर्शाना है कि 3m या 3m1 को वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या 3m, इसको क्या चीजें लिखने के बोला है, वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको हम वर्ग कर देंगे। 3m का वर्ग करेंगे तो 9m² आएगा और 9m के अगर तोड़ेंगे तो 3m प्लस 3m आएगा। तो इसका 3m लिखा सकता है, एकदम लिखा सकता है। तो 3m के अगर वर्ग करेंगे तो 3m आ सकता है। अब बोला है अगला 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 का वर्ग करके देख लेते हैं कि यह क्या बोला है कि प्रत्येक के वर्ग कीजिए। 3m1 का भी वर्ग करके देख लेते हैं कि 3m प्लस 1 होता है कि नहीं, वर्ग इसका होता है कि नहीं। तो इसको अगर 3m प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे तो a प्लस के बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 2 गुने 3m गुने 1 प्लस 1 के स्क्वायर, तो 9m² प्लस 6m प्लस 1। तो यहाँ से हम 3m अगर कॉमन ले लेंगे तो 3m प्लस कितना 2 प्लस 1, तो 3m प्लस 1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो 3m प्लस 1 का भी वर्क करने पर उसका भी हल हो सकता है, 3m प्लस 1 ही आएगा। अब अगला देख लेते हैं 3m प्लस 2 को वर्क करके। 3m प्लस 2 को वर्क करेंगे तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठाएंगे तो 3m² प्लस 2 गुने 3m गुने 2 प्लस 2 के स्क्वायर, तो 9m² प्लस 6 दूना 12m प्लस 4। तो 3m अगर कॉमन लेंगे तो 3m प्लस 4 प्लस 4, तो कितना आएगा 3m प्लस 4, 3m प्लस 4। तो देख लीजिए 3m के स्क्वायर करेंगे तो 3m आएगा, 3m प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 3m प्लस 1 आएगा और 3m प्लस 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3m प्लस 4 आएगा। क्वेश्चन बोल रहा था कि यह प्रत्येक का वर्ग कीजिए, तो 3m² का वर्ग किए, फिर 3m प्लस 1 का वर्ग किए, फिर 3m प्लस 2 का वर्ग किए। तो वर्ग करने पर बोला था कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, तो 3m को वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, 3m प्लस 1 को वर्ग के रूप में भी लिखा जा सकता है, लेकिन 3m प्लस 2 को वर्ग के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3m प्लस 3m1 को वर्गों के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन 3m प्लस 2 को वर्गों के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्लास में इसी ऊर्जा इसी उमंग के साथ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोग क्लास लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी हो सके शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।